माँ बाप के भेजे में ये बात काहे को नहीं घुसती कि अगर उन लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी तो अपन आगे बढ़ेगा, और अपन आगे बढ़ेगा तो उनका भी नाम होएगा ना। तुम ये सब छोड़ो ना, तुम खाना खाओ। कल सुबह जब अंकल का दिमाग ठंडा हो जाए ना, तब जाकर उनसे बात कर लेना। हाँ, वरना मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। आप क्या समझाएंगे? क्यों? मैं नहीं समझा सकता है? तुम बच्चे आपस में एक दूसरे को समझा लेते हो ना, तो हम बाप हैं, एक दूसरे को समझा लेंगे बस। आप क्या समझाएंगे? अच्छा हाँ आदित्य बेटा, तुम रात में खर्राटे तो नहीं लेते हो ना? नहीं अंकल। नहीं, मैं मारता हूँ ना तो कान में रुई डाल के सोना। और हीरो जी, आज किसके ऑफिस जा रहे हैं? तुम्हारे ऑफिस। मेरे? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अपने आप जा सकती हूँ। नहीं ना, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, ताकि सबको ये पता चले कि तुम अकेले नहीं हो। बॉडीगार्ड बनकर? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी बन जाऊंगा, और अगर किसी ने कुछ बोला ना तो सबको दिखाऊंगा कि मैं कैसे बॉडीगार्ड हूँ। समीर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मुझ पे चिल्लाए तो, लेकिन मैं खुद को संभाल सकती हूँ। मैं बस तुम्हारे वो क्या नाम है, बख्शी, उसको समझाना चाहता हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और वैसे भी समीर, हमें लोगों से नहीं लड़ना, हमें अपनी किस्मत से लड़ना है। और वैसे भी जब हम एक बार खुद को साबित कर देंगे ना, तो लोग खुद ही चुप हो जाएंगे। और तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने स्वाभिमान पर आंच भी नहीं आने दूंगी। बस चुपचाप से अपना काम अच्छे से सीखूंगी। नैना, अगर उस बख्शी ने फिर से चिल्लाया तो मैं ना एक कान से सुनूंगी और दूसरे कान से निकाल दूंगी। जब आदित्य अपने सपने के लिए अपने घर वालों से लड़ सकता है, तो हम मिलकर पूरी दुनिया से लड़ ही सकते हैं ना। बातों बातों के चक्कर में ना मेरी 8-10 की बस भी छूट जाएगी। झुमके कहाँ गए? आपको याद होगा बचपन में कैसे आपकी मम्मी या आपके पापा आपको तैयार करके स्कूल भेजते थे। बाल से लेकर कपड़ों तक, बैग से लेकर टिफिन तक, सब तैयार करते थे हमारे लिए। उस दिन मैं नैना को उसकी माँ की तरह लग रहा था, जो नैना को ऑफिस के लिए तैयार कर रहा था। नैना तो मानो फिर से बच्ची बन गई थी। नैना के मन में यही चल रहा था कि जैसे वो इस दुनिया की सबसे खुशनसीब पत्नी थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। नैना, अगर तुमसे कोई भी कुछ भी कहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और तुम जानती हो ना, तुम मेरी जिंदगी हो। जानती हूँ, इसी भरोसे तो ये कदम उठा रही हूँ। ये स्क्रिप्ट है ना, इसको तुम्हें कंप्यूटर में डालनी है। अब कंप्यूटर में? बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही टाइप करना है। और जब ये लिख जाए तो इसे फ्लॉपी में डाल देना, ठीक है? और जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं सर को बता दूंगा, ठीक है? ओके सर, कंप्यूटर, फ्लॉपी, प्रिंटर, माउस, ये सब नैना को स्पेनिश भाषा जैसा लग रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से तो कोई हीरो ही उसे बचा सकता था, और आया भी। लेकिन वो हीरो नहीं, विलन था, वो भी खतरनाक। अब इतनी सारी परेशानियों का सामना नैना को अकेले ही करना था। स्कूल में होते हैं तो लगता है टॉप करके आपकी जिंदगी सेट है, लेकिन 9 से 5 वाली जिंदगी में आपको अकेले ही लड़ना होता है। घर पर तो माँ बाप या दोस्त होते हैं,
लेकिन बाहर सिर्फ आप और आपका हौसला होता है। मेरी मानिए तो ऐसी लड़ाइयां आपकी जिंदगी बना भी सकती हैं और बर्बाद भी कर सकती हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप जिंदगी की ये लड़ाई कैसे लड़ते हैं। तुम दिन में सपने देखती हो क्या? बहुत भयानक वाला। क्या? नहीं नहीं सॉरी सर, वो मैं सपने नहीं, वो ये कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या चल नहीं रहा है? मनीष चेक करवा दो। नहीं नहीं चल रहा है कब सर, वो एक्चुअली मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। दिमाग चलाना आता है? हाँ मतलब सॉरी सर, वो कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ये सर ने फ्लॉपी में सेव करने के लिए कहा है, मुझे नहीं आता। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हायर कर रखा है। मैं समझाता हूं। बैठो प्लीज सिट, प्लीज सिट। बैठो। देखो ये माउस है, इसे माउस कहते हैं। ये स्क्रीन पे ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो इससे मूव होता है, ठीक है? इस एरो को इस फाइल पे लेके जाओ। इस फाइल पे डबल क्लिक करो, ठीक है? यहां से ओपन होने के बाद इस फाइल को सिंगल क्लिक करो। सिंगल क्लिक करने के बाद में ये जब नोटपैड ओपन होगा, ये कीबोर्ड है। क्या है? यहां देखिए मैडम, ये कीबोर्ड है। यहां पे टाइप जब हो जाए, जब पूरी तरह से, उसके बाद में इसको सेव करो और सेव करने के बाद में इसको इस फ्लॉपी में अपलोड करो। इजी, राइट? यस सर। समझ गए? अब इस तरह घूरना बंद करो और फास्ट काम करो प्लीज। अरे तेरे जैसे लोगों के साथ बात करके कुछ फायदा ही नहीं है। बाबा, बाबा क्या कर रहे हैं आप? अरे पूरे परेशानी की जड़ यही तो है। आदमी को खाली पीली सपने दिखाता रहता है। ए भाई तेरे सामान के साथ ये भी सब लेके जा। साहब ये तो नया टीवी है। टीवी? टीवी नहीं है, पूरा का पूरा मुसीबत है ये। इसी को देख के आदमी को सोचता है हीरो बनने का। जा लेके जा, नहीं चाहिए घर में ये सब, रत्ती के साथ लेके जा। और इस बार 2 रुपए किलो कीमत नहीं लगाने का, समझा ना? हाँ जाओ जाओ, सब लेके जाओ। करे पड़ोसी, सुना है कि 2 नंबर वाले हीरो को भी तूने अपने ही घर में पाल के रखा है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 नंबर के साथ साथ हीरो नंबर 2 को भी तू अपने ही घर में पाल ले, हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। गडकरी साहब, ऐसे गुस्सा करने से क्या मिलने वाला है आपको? आपका अपना ही बेटा है, जरा उसे समझने की कोशिश तो कीजिए। हाँ बाबा बराबर है ना, वक्त इतना बदल रहा है और अपना आदित्य तो। दूसरे के खोली में झांकना आसान होता है राकेश भाऊ, पहले खुद की खोली का कीड़ा मारने का। मुझे पता है ना तू इधर बेटी और दामाद के साथ क्यों रह रहा है। वो क्या है आप? पता नहीं तुम्हें? अरे ये जानता है कदी ना कदी याचा दामाद हीरो बनेगा। अगर हीरो बनेगा तो लाखों रुपया कमाएगा।
लाखों रुपया कमाएगा तो ऐश करेगा, ये पता है मुझे, सब पता है। हैं? जाओ दे रे बाबा, पहले दूसरे को अक्ल मत सिखा, पहले अपने घर का संभाल। आया बड़ा सिखाने वाला मुझे। घर के सामने सॉरी। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है छप्पर फाड़ के आती है। नैना ने कभी इतना प्रेशर महसूस नहीं किया था। वो पूरी कोशिश कर रही थी अपने नए काम को संभालने की, लेकिन उसका दिमाग थक चुका था और उसके दिमाग ने बिना बताए आराम करने का फैसला कर लिया था, और उसे मुसीबत में डालने का भी। बेचारी नैना, उसे तो पता भी नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। मनीष फाइल सबमिट कर देना एंड लेट मी नो व्हाट हैपेंड। ठीक है। ओ मैडम, समीर बस 5 मिनट और सोने दो, फिर बना दूंगी चाय। कौन सी कौम की लड़की है यार ये? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है नैना? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इतनी जल्दी है ना तुम्हें, तो बना लो खुद ही चाय। Damn it! क्या हो रहा है इसमें? ना एक बात कान खोल के साफ साफ सुन लो। मेरे ऑफिस में लोग काम करने आते हैं, तुम्हारी तरह सोने नहीं। और अगर ज्यादा नींद आ रही है तो घर जाके सो जाओ, ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम दिया था तुम्हें, वो भी ढंग से नहीं हो रहा है तुमसे। अगर आज ये स्क्रिप्ट टाइप नहीं हुई तो कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे राइटर बनोगी तुम? आंसर माय क्वेश्चन है ना। सॉरी सर, वो गलती हो गई, फिर कभी नहीं होगा। गलती हो गई। एक मिनट, सब लोग ध्यान से सुन लो। ऐसे आलसी लोगों की इस ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। नया शो आ रहा है, हफ्ते में 4 दिन आएगा। सबका काम बढ़ने वाला है। एवरीबडी हैज टू वर्क एट द मैक्सिमम कैपेसिटी। डिड वी गेट इट? और हाँ शारन, गुड लुकिंग एक्टर्स की जो टैलेंटेड है एक लिस्ट बनाओ और उन्हें ऑडिशन पे बुलाओ। ओके सर। और ये काम आज के आज हो जाना चाहिए। ओके सर। तुम्हें इसकी तरह दिन में सोने की आदत तो नहीं है? नो सर। बेटर, गिव मी द फाइल टुमारो। आदित्य, खा लेना। देख, मैंने अपने हाथों से बनाया है ये। तुझे अच्छा लगता है ना मेरे हाथ का खाना? भाभी, मैंने आपको बोला ना, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी बाबा को पता चलेगा तो खाली फुकट आपको भी 2 बात सुनना पड़ेगा। तू बहुत सुनता है ना बाबा की। हमें तो ऐसा लगता है कि सबको अपने मन का काम करने का मौका मिलना चाहिए। अरे आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? इसलिए तो हम सेक्रेटरी बने सोसाइटी के। भाभी, वो बाबा का गुस्सा कम हुआ क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ है, पर तू फिक्र मत कर, हो जाएगा। समीर, समीर, क्या हुआ?
एक खुशखबरी है। सच? नहीं नहीं, वो वाली खुशखबरी नहीं है। वो क्या हुआ ना, नया शो आ रहा है, हफ्ते में 4 दिन आएगा। और हाँ शरण, गुड लुकिंग एक्टर्स की जो टैलेंटेड है एक लिस्ट बनाओ और उन्हें ऑडिशन पे बुलाओ। अगर तुम दोनों को इस सीरियल में काम मिल गया ना तो तुम्हारा करियर सेट हो जाएगा। और हाँ, अगर सीरियल हिट हो गया तो सालों भी चल सकता है। अरे वो सीरियल था ना शांति, वो तो 2-3 साल चला था। हाँ, और इन्हें ना एक्टर्स भी बहुत जल्दी से फाइनल करने हैं। और हाँ, बख्शी कह रहा था कि बहुत बड़ा सीरियल है तो पैसे भी अच्छे ही मिलेंगे। तो हम तुम्हारा नाम लेकर ऑडिशन दे सकते हैं ना? नहीं समीर, मेरा नाम लेकर नहीं। वो बख्शी है ना, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर उसे पता चला कि तुमने मेरा नाम लेकर ऑडिशन दिया है तो शायद ऑडिशन भी नहीं देखेगा। ठीक है, तो हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, हम दोनों वैसे जाके ऑडिशन दे देंगे। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हम दोनों का गेम तो सेट है। फिर मस्त रोज सुबह 9 का शिफ्ट में फिल्म सिटी पहुंचने का, मस्त एसी रूम में बैठ के मेकअप करने का, मस्त उसके बाद नहीं तू अपन का रहने दे। तो अब तू ही जा। क्यों, क्या हुआ? अरे बाबा को मेरी एक्टिंग से प्रॉब्लम है ना, तो फिर काय को करने का ना। खाली फोकट बाबा को पता चलेगा तो फिर अपन का मुंह नहीं देखेगा। देखो नहीं मालूम यार समीर, उस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है। अब उसको मेरे सपने से प्रॉब्लम है तो खाली फोकट अपने सपने पे काय को नाचने का ना, काय को जिद करने का। आदित्य, एक्टिंग तुम्हारी जिद थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारा प्यार है ना। और ऐसे कैसे तुम अपने सपने को छोड़ सकते हो? लेकिन बाबा को दुखी देख के अपन भी तो दुखी होता है ना नाना। आप लोगों को आदित्य की बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि आजकल ऐसा कहाँ होता है। हाँ सही है, आजकल ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को समझते हैं, लेकिन उन दिनों इतना आसान नहीं था। इसलिए कई लोग अपने सपने और माँ बाप के बीच में से अपने माँ बाप को चुनते थे, क्योंकि जो मान सम्मान और संस्कार हमने अपने माँ बाप से सीखे थे वो हमें उन्हें दुखी करने से रोकते थे। उस दिन आदित्य को भी यही सही लग रहा था। नैना, तुम इतनी गहरी नींद में थी कि तुमने अपने बॉस को चाय बनाने को बोल दिया। हाँ, लेकिन नैना, कंप्यूटर तो सीखना पड़ेगा ना। अब जितने लोगों ने भी टाइपिंग सीखी है उनको कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। और देखना, आने वाले टाइम में कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं होगा। कोशिश तो कर रही हूँ। समीर, मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा कि गडकरी अंकल ने सच में टीवी फेंक दिया। इसी से पता चलता है कि वो कितने गुस्से वाले हैं। अब देखो ना, बेचारा आदित्य, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। नैना, हाँ? हमें आदित्य के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमें मिलकर गडकरी अंकल को समझाना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। आदित्य ने तो खाना भी नहीं खाया। लेकिन क्या कर सकते हैं? हम अंकल को इमोशनल कर सकते हैं। इमोशनल मतलब हम उनके सामने जाएं और रोना धोना शुरू करें? नहीं नहीं, नो रोना धोना। फिर क्या करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे गडकरी अंकल को पता चले कि आदित्य के लिए एक्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गडकरी अंकल बहुत बोरिंग इंसान है। उन्होंने कभी फिल्में देखी नहीं है और एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा उनको। उनके लिए उनका अखबार ही उनकी जिंदगी है। अगर ये आदित्य का पैशन अखबार बेचना होता ना तो गडकरी अंकल बहुत खुश होते।
सही बात कही है तुमने। मतलब क्या आइडिया दिया। इधर आओ। कान लाओ, कुछ कहना है। अब इधर आओ। कान नहीं, गाल। बुद्धूराम